everyone, welcome to Bansal Academy. I hope you all are doing great and preparing well for your entrance examination. So today in this video I am going to teach you one such topic of inorganic chemistry जिसके आपके एग्जाम में आने के चांसेस 90% से ज़्यादा रहते हैं. Yes, whether you're preparing for CSIR NET examination or you're preparing for IIT JAM, इस टॉपिक में से क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज़्यादा रहती है. और कभी कभी तो आप ऐसा देखोगे कि एक पर्टिकुलर एग्जाम में इस टॉपिक में से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो यू कैन नॉट एट ऑल अफोर्ड टू स्किप दिस टॉपिक. ओके, और ये टॉपिक हमारे पास कौन सा है? कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा. दिस टॉपिक बिलोंग्स टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर एंड आई होप आप सब ये बात जानते हो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए. इस पर्टिकुलर चैप्टर में से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा वेटेज रहती है इस चैप्टर की किसी भी एग्जाम को, किसी भी एग्जाम में लेके. तो अगर हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आई होप आप सब जो भी ये वीडियो देख रहे हो, जो भी इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हो, आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर है कि इसको देखने का, इसको पढ़ने का आपका एम क्या है. योर एम इज़ टू क्लियर योर एग्जाम. और एग्जाम क्लियर तब होगा जब आप पहले से प्रिपेयर होके जाओगे कि हाँ आपको पता है एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन हमसे ज़रूर पूछना है. दूसरी बात, आपको ये पता हो कि अगर उसने ये क्वेश्चन पूछा मुझसे तो वो इस टॉपिक में से अगर उसने क्वेश्चन पूछा है तो फिर वो किस तरह से पूछेगा, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा. सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि नेट एग्जाम हो या आपका IIT JAM एग्जाम हो, वहाँ पर इस टॉपिक में से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है. तो वो ऐसा कर देंगे कि आपके पास 2 डिफरेंट कंपाउंड्स रख देंगे, 2 डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको गिवन होंगे एंड यू हैव टू टेल विच अमंग देम इज गोइंग टू एब्जॉर्ब higher frequency of radiation and which is, or they will ask that which of them will absorb higher wavelength. Okay, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है. दूसरे तरीके से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, दैट इज कि वो आपको दो से ज़्यादा 2-3 कंपाउंड्स दे देंगे एंड आपको बताना होगा, आपको कंपेयर करना होगा या आपको ऑर्डर सेट करना होगा कि कौन सा कंपाउंड जो है वो क्या करता है, हायर वेव फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, या उस पर्टिकुलर कंपाउंड का कलर कौन सा होगा. आपको कलर को कंपेयर करना होगा कि आपके पास 3 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं और आपको मैच करना होगा कि कौन सा कंपाउंड कौन से कलर को एब्जॉर्ब करता है या फिर वो कौन से कलर को रिफ्लेक्ट करता है. ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, कलर एब्जॉर्ब्ड और कलर जो वो रिफ्लेक्ट करता है. तो देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर जनरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. One is related to the frequency or wavelength of the compounds and the other is related to the color of the compounds. So let's start with color and electronic spectra. अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, कलर क्यों आता है कंपाउंड्स में, उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग दी लिगेंड्स. आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जब हम लिगेंड्स पढ़ते हैं तो हम सबने पढ़ रखा है कि इसमें हमारे पास हमारे पास क्या होते हैं, 2 तरह के लिगेंड्स होते हैं. वन ऑफ देम आर वीक फील्ड लिगेंड्स एंड वन ऑफ देम दे आर दी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स. राइट, तो हमारे पास जो हैलोजेंस रहते हैं दे आर वीक फील्ड लिगेंड्स एंड जो हमारे पास पाई एक्सेप्टर्स हैं जैसे कि नाइट्रो, साइनाइड्स, दे ऑल आर strong field ligands. And as you're moving from halogens to water to ammonia and then to cyanide, what happens, जो ये लिगेंड है उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, मतलब ये एंड आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. ये सब आपको याद करना पड़ेगा. दिस ऑल इज टू मेमोराइज. ओके, यू हैव टू लर्न इट ऑन द टिप्स, कि वहां पे आपको एग्जाम में सोचना ना पड़े कि कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग. ये आपको याद होनी चाहिए चीजें. एंड दूसरी चीज आपको क्या पता होनी चाहिए कि जैसे जैसे वी आर मूविंग फ्रॉम द वीक फील्ड लिगेंड्स टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, द एनर्जी गैप और द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इट इंक्रीजेस. राइट, मतलब क्या है कि अगर मैं आपको 2 कॉम्प्लेक्सेस मेंशन करके दूं, वन ऑफ देम इज द एक्वा कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइटेनियम एंड वन ऑफ देम इज द अमीन कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइटेनियम, तो क्या होता है, देखो इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में
कॉमन चीज क्या है, दैट इज योर मेटल टाइटेनियम एंड उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों कॉम्प्लेक्सेस में मेटल कौन सा है, टाइटेनियम, और दोनों में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3+। बट डिफरेंस कहाँ है इन कंपाउंड्स में, डिफरेंस इज इन द लिगेंड्स। यहाँ पे हमारे पास वाटर लिगेंड प्रेजेंट है और यहाँ हमारे पास अमोनिया लिगेंड प्रेजेंट है, राइट। अब आपको पता है जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है तो जो मेटल है उसके डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट कर जाते हैं। जैसे जैसे आपका वाटर टाइटेनियम के पास अप्रोच करेगा, टाइटेनियम के डी ऑर्बिटल्स में क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी। अब जब ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट करते हैं तो इनके बीच में जो गैप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, या हम इसे क्या बोलेंगे, दी एनर्जी गैप इन बिटवीन दी टू एनर्जी लेवल्स। अब पॉइंट क्या है कि ये जो हमारे पास एनर्जी गैप है या ये जो हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो कम है या ज्यादा है, वो किस पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर मेटल के साथ लिगेंड कौन सा यूज कर रहे हो, राइट। यहाँ हमने लिगेंड कौन सा यूज किया, वाटर, यहाँ हमने लिगेंड कौन सा यूज किया, अमोनिया। अब इन दोनों लिगेंड्स को अगर हम कंपेयर करें, हियर वी हैव वाटर एंड हियर वी हैव अमोनिया, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो वाटर है दैट इज वीकर एज कंपेयर टू अमोनिया, और वी कैन से कि अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एज कंपेयर टू वाटर, राइट। तो जो हमारे पास लिगेंड है वाटर, हम लिख सकते हैं कि ये लिगेंड हमारे पास कैसा है, इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड। तो अगर आपके पास लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर ये जो एनर्जी गैप होगा, इन एनर्जी डिफरेंस, वो क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू जब आप अमोनिया का केस ले रहे हो। अमोनिया क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा। यही मतलब था कि अगर आप वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड जा रहे हो तो क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या एनर्जी गैप क्या करने लग जाता है, इट इंक्रीजेस। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि कंपाउंड्स में कलर किस वजह से आता है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो मेरे पास है दिस इज कलर्ड, देन व्हाई इज इट कलर, इसमें ये कंपाउंड कलर है ही क्यों, उसका रीजन क्या है। तो कंपाउंड्स आर कलर्ड एंड उसका रीजन क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। The reason for the color of the compounds is electronic transition। क्या होता है कि आप देख सकते हो कि आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में, T2g सेट में। जब आप इसके ऊपर लाइट को फॉल करोगे, जब आप इसको रेडिएशंस दोगे तो क्या होगा, इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में प्रेजेंट था, वो एक्साइट होके कहाँ चला जाता है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में। और ऐसा करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, लाइट को एब्जॉर्ब, या फिर हम क्या कहेंगे कलर को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, राइट। अब जब वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो हायर एनर्जी लेवल पे चला गया, बाद में क्या करेगा, जब वो हायर से वापस से लोअर एनर्जी लेवल पे फॉल करेगा उस टाइम पे वो क्या करेगा, कलर को रिफ्लेक्ट। ओके, तो कलर को जब वो रिफ्लेक्ट करता है, जब वो हायर से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, जब वो कलर को रिफ्लेक्ट करता है, उसी वजह से कंपाउंड्स में क्या आता है, कलर। जो कलर जब वो हायर से लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा तो उस टाइम पर जिस कलर को वो रिफ्लेक्ट करता है वही कंपाउंड का कलर होता है, राइट। अब हमारे को ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रही है, जैसे ये T2g से Eg सेट में अगर ट्रांजिशन इसकी हो रही है तो फिर वो कौन सी कलर को एब्जॉर्ब करेगा, कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा या कौन सी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके, यू आर वेरी वेल अवेयर दैट वी हैव यूवी विजिबल रेडिएशंस है हमारे पास, अल्ट्रावायलेट रीजन है, we have visible region and we have infrared region, right? Now as you're moving from the ultraviolet region to visible and then to infrared radiation, what happens that the energy of the radiations will decrease, या हम क्या कह सकते हैं, frequency decrease करती है, और we can say that the wavelength of radiation increases. Okay? अब अगर आपके पास d ऑर्बिटल्स में जब स्प्लिटिंग हुई, अगर ये एनर्जी डिफरेंस कम है तो वो क्या करेगा,
कम एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ आपके पास क्या था, एनर्जी डिफरेंस कम, तो वो क्या करेगा, कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, या तो वो IR को एब्जॉर्ब करेगा या रेड या ऑरेंज, क्योंकि इस पर्टिकुलर एंड पे वो रेडिएशंस है जिनकी एनर्जी कम है, राइट। अगर यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस कम है तो वो कम एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अगर यहाँ एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की या ज्यादा एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जब एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो वो कम फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तो वो ज्यादा एनर्जी की लाइट को या ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। दैट कुड बी अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंडिगो। ओके, नाउ अगर आपको ये चीज पता लग गई है कि उसने कौन से कलर को एब्जॉर्ब किया, तो आपको पता होना चाहिए कि फिर वो कौन से कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, कलर व्हील, ये आपको याद होना चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर कंपाउंड, लेट्स से दिस इज V स्टैंड्स फॉर वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इफ आई से that a compound absorbs violet radiations, तो वो रिफ्लेक्ट किसको करेगा, येलो को। ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो अगर मैं बोलूं कि इस कंपाउंड ने ब्लू को एब्जॉर्ब किया था तो वो रिफ्लेक्ट किसको करेगा, ऑरेंज को। और अगर हम बोले ग्रीन एब्जॉर्ब हुआ था तो वो रिफ्लेक्ट किसको करेगा, रेड को, ठीक है। बस ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ इन तीन चीजों के बेसिस पे आप आंसर बता सकते हो। जैसे क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, लिगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग, पहली चीज। दूसरा क्या पता होना चाहिए, अगर आपके पास लिगेंड वीक है तो एनर्जी गैप कम होगा, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा। अगर तीसरी चीज क्या पता होना चाहिए, अगर एनर्जी गैप कम है तो वो कम फ्रीक्वेंसी की या कम एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और अगर एनर्जी गैप ज्यादा है तो वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की या ज्यादा एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। फोर्थ थिंग विच यू शुड नो इज कि जिस कलर को उसने एब्जॉर्ब किया है उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को वो रिफ्लेक्ट करेगा। अगर उसने वायलेट एब्जॉर्ब किया है तो वो येलो को रिफ्लेक्ट करेगा, अगर उसने ग्रीन एब्जॉर्ब किया है तो वो रेड को रिफ्लेक्ट करेगा। अब आपको ध्यान क्या देना है कि क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है, whether he is asking you what is the color absorbed or whether he is asking you which is the color reflected from the compound. Okay? अब जैसे एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकता है, लेट्स सपोज कि उन्होंने आपको दो कलर बताए हैं कंपाउंड्स के, कि उन्होंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि आपके पास दो कंपाउंड्स हैं, टाइटेनियम का एक्वा कंपाउंड है और टाइटेनियम का अमीन कंपाउंड है। ओके, तो दिस पर्टिकुलर इज योर कंपाउंड A, लेट्स से, एंड दिस कंपाउंड इज B। आपको क्या बताना, और उन्होंने क्या बता दिया आपको एग्जाम में कि इनमें से जो एक कंपाउंड है वो ब्लू कलर है एंड वन ऑफ देम इज रेड। यू हैव टू जस्ट मैच दैट विच कंपाउंड इज रेड एंड विच कंपाउंड इज ब्लू, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि कलर जो आपका रिफ्लेक्टेड कलर है वही आपका कलर ऑफ कंपाउंड रहता है, reflected color is the color of compound. So if I say that the compound is blue in color, color of compound क्या है, reflected color। अगर मैं बोल रही हूँ कि जो compound है वो blue color का है तो इसका मतलब जो उसने reflected color है कौन सा था, blue, तो उसने absorb कौन सा किया होगा कलर, इसका complementary orange। अगर आपका compound blue color का है तो जो उसने कलर एब्जॉर्ब किया था वो कौन सा होगा, एब्जॉर्ब्ड कलर विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस, दैट इज ऑरेंज। एंड इफ आई से दैट द कंपाउंड इज रेड इन कलर, तो जौन सा कलर उसने एब्जॉर्ब किया था वो कौन सा हो जाएगा, आपके पास रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर, आप इसमें से चेक करोगे रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है, ग्रीन। इसका मतलब है कि जो कंपाउंड आपके पास ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑरेंज लाइट कहाँ पे है, इस पर्टिकुलर एंड पे है। ऑरेंज लाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा, ऑरेंज लाइट की पहले चेक करो फ्रीक्वेंसी कैसी है या उसकी एनर्जी कैसी है। ऑरेंज लाइट की एनर्जी क्या है, कम है, मतलब इसकी एनर्जी हम आप देख सकते हो यहाँ से एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो ऑरेंज की एनर्जी अगर कम है हमारे पास तो दैट मीन्स
यहाँ पर d ऑर्बिटल्स में एनर्जी डिफरेंस क्या रहा होगा, कम। कॉम्प्लेक्स के जो एनर्जी लेवल्स है उनमें एनर्जी डिफरेंस कम था, तभी उसने कम फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब किया। क्योंकि इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम था तो हम क्या बोलेंगे, ऑरेंज लाइट किसने एब्जॉर्ब की होगी, टाइटेनियम H2O 6 3+ में। और यहाँ पर जिस कंपाउंड ने ग्रीन को एब्जॉर्ब किया, ग्रीन कौन एब्जॉर्ब करेगा, हमारे पास ग्रीन कौन एब्जॉर्ब करेगा, वो जिसके पास, क्योंकि ग्रीन की फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू ऑरेंज ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि ग्रीन जो है वो कौन सा कंपाउंड एब्जॉर्ब करेगा, जिसके एनर्जी डिफरेंस भी ज्यादा रहेगा। तो एनर्जी डिफरेंस किसका ज्यादा था हमारे पास, अमीन कॉम्प्लेक्स का, टाइटेनियम NH3 3+। तो यहां से आप क्या बता सकते हो कि जो हमारे पास ब्लू कलर था कंपाउंड का, वो कौन सा कंपाउंड था, वाटर एक्वा कंपाउंड। एंड जिसका कलर हमारे पास रेड था वो पर्टिकुलर कंपाउंड कौन सा था, अमोनिया। तो ये क्वेश्चन हमने क्या सॉल्व किया कि अगर आपको 2 डिफरेंट कंपाउंड्स गिवन हैं और आपको बताया गया है कि ये 2 प्रोबेबल कलर्स हैं जो हो सकते हैं, आपको मैच करना है कि कौन सा कलर किस कंपाउंड का है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर कंपाउंड का कलर ब्लू है तो आप चेक करोगे कौन सा कलर उसने एब्जॉर्ब किया। अगर कंपाउंड का कलर ब्लू है तो वो कौन सा एब्जॉर्ब करेगा कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑरेंज को एब्जॉर्ब करेगा। अगर उसका खुद का कलर रेड है तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर एब्जॉर्ब करेगा। रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है, ग्रीन, तो वो ग्रीन को एब्जॉर्ब करेगा। अब जो कंपाउंड आपके पास ऑरेंज को एब्जॉर्ब, अब मतलब यहां से आपको क्या पता चल गया कि एक कंपाउंड ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है और एक आपके पास ऑरेंज को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जौन सा कंपाउंड ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, जिसका एनर्जी गैप ज्यादा होगा। और कम फ्रीक्वेंसी की लाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, जिसका एनर्जी गैप कम होगा। तो यहां से आपको पता चल गया कि जिस कंपाउंड ने ऑरेंज एब्जॉर्ब किया था वो हमारे पास टाइटेनियम का एक्वा कॉम्प्लेक्स था, और जिसने ग्रीन एब्जॉर्ब किया था दैट वाज द अमीन कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइटेनियम। ओके, तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन द एग्जाम इटसेल्फ। ओके, हम एक IIT JAM का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट का। So now we are going to start with the question of IIT JAM which was asked in 2017 पेपर। तो इसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको क्या करना है, ये 4 डिफरेंट कंपाउंड्स आपको गिवन है एंड आपको एक ऑर्डर सेट करके देना है किस ऑर्डर में जो वेवलेंथ है एब्जॉर्प्शन की वो इंक्रीज होगी। सो द क्वेश्चन वाज व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉलोइंग क्रोमियम कॉम्प्लेक्सेस। सिंपली आपने क्या करना है, कौन सा कंपाउंड ज्यादा वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा ये डिसाइड करना है, और कौन सा कंपाउंड सबसे कम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा ये डिसाइड करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखो बहुत इजी है, इट विल बी जस्ट सॉल्व्ड इन अ मिनट। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर लिगेंड्स कौन से हैं, फ्लोरीन, वाटर, हियर यू हैव इथाइलिन डायमीन एंड हियर यू हैव साइनाइड। अभी हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद की थी और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग अगर मैं इस लिगेंड की स्ट्रेंथ की बात करूं तो आपको पता है कि ये क्या है, आपके पास लिगेंड की स्ट्रेंथ। तो लिगेंड की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो साइनाइड की स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू इथिलीन डायमीन। दैट मींस वी कैन से दैट साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एज कंपेयर टू फ्लोरीन। अब मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा क्या होता जाएगा आपके पास, एनर्जी गैप, या जिसे हम क्या बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब आप मूव कर रहे हो तो आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इंक्रीज करती जाएगी। देन आई हैव टोल्ड यू जितनी ज्यादा 2 लेवल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा उनके बीच में एनर्जी गैप होगा, उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा। तो दैट मीन्स इस डायरेक्शन में जब आप मूव करते हो तो उस टाइम पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की दैट विल इंक्रीज, या हम क्या कह सकते हैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आते आते आपके पास वेवलेंथ क्या करने लग जाएगी, डिक्रीज। तो दैट मीन्स यहां आपको पता लग गया कि जो आपके पास
फ्लोरीन का कॉम्प्लेक्स है वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा एंड साइनाइड कॉम्प्लेक्स जो है वो सबसे कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो हमारे पास वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इट विल बी दिस वे। तो आपको एग्जाम में बस क्या ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी पे पूछ रहे हैं या वो वेवलेंथ पे पूछ रहे हैं, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। रेस्ट ऑल यू शुड नो अबाउट इज व्हाट इज द क्रिस्टल, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सिर्फ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अगर आपको याद है, आपने अच्छे से टिप्स पे याद कर रखी है, तो आपको पता लग जाएगा कि फ्लोरीन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते जाते जैसे जैसे आपके पास लिगेंड फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, तो एनर्जी गैप भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा दैट विल ऑल्सो इंक्रीज, और वी कैन से wavelength will decrease. So that was all in this question. ठीक है। And next हम question जो डिस्कस करे हैं that was asked in CSIR NET examination. देखो इसमें आपके पास क्या पूछा गया था, आपको कॉलम्स मैच करना था। There were 3 compounds which were given in column 1 and there were the 3 colors which were mentioned in column number 2 and column number 3 में आपको क्या दे रखा था, wavelength of light absorbed। यहाँ पे आपको wavelength पूछी गई थी। अब आपको क्या करना था, यू हैव टू मैच कि जो फर्स्ट कंपाउंड है ये वाला, ठीक है, ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा इन तीनों में से और कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा इन तीनों में से। तो बस आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास देखो कौन सा कंपाउंड है, इसमें लिगेंड कौन सा प्रेजेंट है। हियर यू हैव वाटर, हियर यू हैव अमोनिया लिगेंड एंड हियर द लिगेंड इज इथाइलिन डायमीन। अब आपको पता है जैसे जैसे आप वाटर से इथाइलिन डायमीन में मूव, इथाइलिन डायमीन की तरफ शिफ्ट हो रहे हो, तो आपको पता है कि जो लिगेंड की स्ट्रेंथ है दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, द लिगेंड स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग। अगर हमारे पास लिगेंड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो फ्रीक्वेंसी जो आपकी लाइट है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा। एंड वेवलेंथ क्या करती जाएगी, वेवलेंथ विल डिक्रीज as you are moving from water to ammonia to ethylene diamine, क्योंकि लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ जो आपके पास वो इंक्रीज हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो उसने एब्जॉर्ब की वो भी इंक्रीज होगी और जो वेवलेंथ है दैट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। अब आपको याद है आपके पास क्या है, विबग्योर के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो है कलर होते हैं, और आपको पता है जब हम इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे फ्रॉम वायलेट टू रेड, क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की वो इंक्रीज होती है और वेवलेंथ लाइट की क्या होती है, डिक्रीज। वेवलेंथ लाइट की क्या होती है, डिक्रीज। अब आपके पास कौन से कलर गिवन है, ब्लू, ग्रीन एंड वायलेट। तो एक बार मैं उसको सर्कल कर रही हूँ, ब्लू, ग्रीन एंड वायलेट। तो अब इन तीनों में से आपको पता है फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी है, यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज एंड वेवलेंथ विल इंक्रीज, राइट। किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वायलेट की फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज मैक्सिमम, राइट। और हम क्या कह सकते हैं, इसकी जो वेवलेंथ है दैट इज मिनिमम, राइट। तो अब हमारे पास वायलेट कलर कौन एब्जॉर्ब करेगा, वायलेट की हमने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। तो जिस कलर की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वो कौन सा कंपाउंड होगा जो इसको एब्जॉर्ब करेगा, जिसमें एनर्जी डिफरेंस भी सबसे ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास इथाइलिन डायमीन है, इथाइलिन डायमीन के पास क्या है, एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा। वाटर से अमोनिया में जब आप शिफ्ट कर रहे हो, वाटर से अमोनिया की तरफ जब आप मूव कर रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड विल इंक्रीज। तो इथाइलिन डायमीन क्या करेगा, आपके पास सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इसको मैच करना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा कि इथाइलिन डायमीन वायलेट को एब्जॉर्ब करेगा, राइट। उसके बाद हमारे पास जो ग्रीन कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे कम है, और इसकी वेवलेंथ क्या रहेगी, सबसे ज्यादा। इसकी वेवलेंथ हमारे पास क्या रहेगी, मैक्सिमम। तो ग्रीन कलर कौन एब्जॉर्ब करेगा, ग्रीन कलर वो कंपाउंड एब्जॉर्ब करेगा जिसका एनर्जी गैप सबसे कम होगा, दैट मीन्स वाटर। वाटर देखो क्या करेगा, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है तो दिस विल एब्जॉर्ब द फ्रीक्वेंसी ऑफ
लोएस्ट, ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा, है ना, क्योंकि ये वीकर है, वीकर फील्ड लिगेंड है, तो दिस विल एब्जॉर्ब लोअर फ्रीक्वेंसी। लोअर फ्रीक्वेंसी को अगर ये एब्जॉर्ब करेगा तो हम कह सकते हैं किसको एब्जॉर्ब करेगा, ग्रीन को एब्जॉर्ब करेगा। तो वाटर इज गोइंग टू एब्जॉर्ब, दिस कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू एब्जॉर्ब ग्रीन। क्या करेगा, सबसे कम फ्रीक्वेंसी या सबसे ज्यादा वेवलेंथ, तो इसकी इस पर्टिकुलर कंपाउंड की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, पर वेवलेंथ उसकी क्या रहेगी, सबसे ज्यादा। और जो हमारे पास इथाइलिन डायमीन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसके अंदर एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगा, तो वो क्या करेगा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, या हम क्या कहेंगे, सबसे कम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, इस तरह से। तो हम इसको मैच कर सकते हैं। जो हमारे पास अमोनिया बचा वो क्या करेगा, इंटरमीडिएट जो कलर है उसको, अमोनिया इज गोइंग टू एब्जॉर्ब ब्लू कलर, एंड वेवलेंथ कौन सी एब्जॉर्ब करेगा, हमारे पास 615 को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में आपके पास क्या कंसेप्ट था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लिगेंड वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड थिंग विच यू शुड नो इज दैट जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो क्या करेगा, एनर्जी स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा, तो वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, या हम कह सकते हैं कि वो कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। सो इतना इजी क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था, और ये कॉन्सेप्ट भी आप देख सकते हो कितना इजी है समझने के लिए। ओके, सो इन दिस वे इफ यू नो द लिगेंड्स स्ट्रेंथ एंड यू नो दैट weak field ligand are going to absorb lower frequency of light, so you can easily attempt both of this question. Okay, that's all for today. Thank you so much.